Hi, welcome back. So today I'm going to talk about something which is very relevant at this time of the year if you're a working professional or a person who is leading a business. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, we do a lot of work with CEOs and founders of early stage and mid stage companies. And these CEOs and founders are really scared of this part of the year because यही वो टाइम है जब अप्रेजल्स होते हैं। और सारे लीडर्स इस टाइप की कंपनीज में बड़े घबराए होते हैं, यार ये अप्रेजल देने के बाद काफी बंदे शायद छोड़ के चले जाएंगे, हम कैसे अप्रेजल दें, हम कितना पैसा दें। हम बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते क्योंकि वी आर नॉट लार्ज कॉर्पोरेट्स, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू रिटेन आवर गुड एम्प्लॉइज। तो हम क्या करें? एंड टिपिकली व्हाट दीज लीडर्स डू हु आर रनिंग अ टीम ऑफ लेट्स से एनीथिंग बिटवीन 10 to 50 100 people, they have a very concentrated process जहाँ पे generally appraisals are decided by one or maximum two people। और बड़ा ही परसेप्शन ड्रिवन अप्रेजल होता है कि अच्छा मेरे ख्याल से इस बंदे ने ठीक काम किया तो इसको एक्स परसेंटेज दे देते हैं। और अच्छा मेरे ख्याल से इस बंदे का तो हाल ही में काफी एस्केलेशन आ रखा है या फिर ये लंबी छुट्टी पे था, तो इसको इतना नहीं देते हैं, शायद इसकी कमिटमेंट नहीं है, ये शायद हमारे साथ रुकेगा भी नहीं। तो ऐसे करके बहुत ही परसेप्शन ड्रिवन और सब्जेक्टिव तरीके से अप्रेजल्स होते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि देर इज अ बिग गैप बिटवीन व्हाट द एम्प्लॉय थिंक्स दैट दे हैव डन थ्रू आउट द ईयर इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि पूरे साल उनको तो कोई बोलता नहीं है कि भाई तुम ये अच्छा कर रहे हो, तुम ये बुरा कर रहे हो। तो उनको लगता है, सभी को लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, अनलेस दे आर एक्सप्लिसिटली टोल्ड व्हाट इज इट दैट दे नीड टू इम्प्रूव। जो कि इन मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन द लीडर इज बिजी, द सीईओ इज बिजी ट्राइंग टू गेट मोर बिजनेस, उनके पास इतने सारे काम हैं, तो कहाँ से टाइम निकालेंगे जी कि एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक करें। तो जब फाइनली इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तब किसी ना किसी तरह हम एक अपने परसेप्शन के हिसाब से रेटिंग बना के दे देते हैं। और जब ये रेटिंग आती है और ये इंक्रीमेंट का नंबर आता है, 80% ऑफ द टाइम द एम्प्लॉय इज डिसअपॉइंटेड। दे आर टेकन बाय सरप्राइज कि जी अच्छा बॉस मुझे ईयर के अंत में बोल रहे हैं कि मैंने ये काम अच्छे नहीं करे, हालांकि पूरे साल तो मुझे कुछ बोला नहीं, पूरे साल तो मुझे लगा कि मैंने अच्छा ही किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस एडहॉक प्रोसेस एम्प्लॉयज फील रॉन्ग्ड। उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। And they unfortunately vilify the management. They feel that they have been victimized, they feel that they are in the wrong company. Now the fact is, I empathize with these mid-sized business entrepreneurs or startup entrepreneurs जो कि बहुत चीज़ों में बिजी हैं, and they are not bad people, वो exploitative नहीं है, लेकिन उनको ये realization नहीं है कि because of this people think that they are exploiting them, they are doing wrong for them. So my message is to business entrepreneurs today who are running mid-sized organizations, or to HR heads in a slightly larger setup who have decision making power, कि इस साल ना आप इसको पलट दीजिए। लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट, लेट्स निप दिस इशू इन द बड। पिछले साल का तो आप देखिए कितने ऑब्जेक्टिव तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन ये जो नया साइकिल है ना, let this not be a shot in the dark. Let's try to make a little bit of effort to make a efficient performance management system। ठीक है? और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। बस क्लियरली 2 से लेके 4 मेट्रिक्स डिफाइन करने हैं जिन पे आप हर एक एम्प्लॉय को असेस करोगे, जो कि आप ऑलरेडी आज कर रहे हो, जस्ट दैट इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटेड। तो थोड़ा सा टाइम लेके, आई थिंक इफ यू गेट योर सेल्फ एंड योर टीम टू डिफाइन 2 to 4 मेजरमेंट मेट्रिक्स, जो कि कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में KRAs कहते हैं, की रिजल्ट एरियाज, वो डिफाइन कर लीजिए और उनके अगेंस्ट कुछ एक्सपेक्टेड टारगेट्स रख लीजिए। और ये मेट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जो कि इजीली मेजरेबल हो। ठीक है? अब देखिए, अगर आप एक छोटी कंपनी है, मे बी यू कैनॉट मेजर कि एक बंदा हर एक घंटे क्या कर रहा है। लेकिन जो एंड मेट्रिक है, अगर एंड मेट्रिक है, जी मैं एक CA फर्म चला रहा हूँ और इस बंदे को 95% ऑफ द टाइम टाइमली GST रिटर्न्स फाइल करने हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, तो 95% का जो आउटकम मेट्रिक है, अगर वो इजीली मेजरेबल है, तो वो कम्युनिकेट कीजिए और उसको मेजर कीजिए। ठीक है? पुट इट इन अ शॉर्ट एक्सेल शीट और वर्ड डॉक और ईमेल, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाइए। जो भी एम्प्लॉय है उनको ये कम्युनिकेट कीजिए कि इस साल इन 4 मेट्रिक्स पे हम तुम्हें इवेलुएट करेंगे और हमारा टारगेट ये है, एंड म्यूचुअली एग्री कीजिए। उसके बाद हर महीने सिर्फ 15 मिनट हर एक एम्प्लॉय के साथ बिताइए ये बताने के लिए कि वो कितने पानी में है, सो दैट देर इज नो डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस, विच इज व्हाट वी कॉल्ड कैलिब्रेशन। सिंपली कैलिब्रेट कीजिए, अच्छा मेरी राय में आपने ये किया क्योंकि रिपोर्ट तो ये बोल रहा है,
और जितना इजीली मेजरेबल मेट्रिक होगा ना, तो उसमें डिबेट ऐसे ही कम होता है, फिर आपको भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एम्प्लॉय को भी कुछ डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर तो मेजर हो जाता है। तो जहां तक हो सके बहुत इजीली मेजरेबल मेट्रिक्स लीजिए। कहीं कहीं शायद मेजर करना मुश्किल हो, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिसिप्लिन हो गया, बिहेवियर हो गया, डेकोरम हो गया, टीम वर्क हो गया, हाँ उस पे आप थोड़ा सब्जेक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। सो द आइडिया इज फर्स्ट स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मेक सम बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा HRMS नहीं लेना है, गोल सेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं लेना है जो कि हमें लगता है कि अरे जी ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा कुछ करना है, एक नया सॉफ्टवेयर ले आओ, उसको इवेलुएट करो, उसको डिप्लॉय करो, इस करने की कोई जरूरत नहीं है। Make a start by putting very simple systems in place which can be done through Google Sheets and Excel files. इससे शुरुआत कीजिए, हाई लेवल मेट्रिक्स बनाइए, उसको कम्युनिकेट कीजिए, उनको मेजर कीजिए, एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग ऑफ दिस कल्चर चेंज is not just making this Excel file, implementing it with discipline and consistency over the next 24 months. देखिए ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कल्चर है और सिस्टम है, इसको इंटरनलाइज करने के लिए मिनिमम 2 फुल एनुअल साइकिल्स चाहिए होते हैं। तो इस पे अगर आप अपना फोकस रखें, डिसिप्लिन तरीके से करें, I can almost guarantee you that you will see a huge difference in the level of engagement that you find with your team. There'll be a huge difference in your ability to retain good employees, and there'll be a huge difference to avoid any last minute surprises when it comes to employees leaving your organizations. Okay. और भी बहुत सारे आइडियाज हैं which can be implemented जिसके बारे में मैं आगे शेयर करता रहूंगा, but given that it is appraisal cycle, I thought it is relevant that I share about this. It will be very beneficial for early stage and mid stage companies, and you don't need to have a dedicated HR to do this. If you have, well and good. Even if you don't have, you can do it easily, and it is important. It is not about whether you can do it or not. You should do it because these things, or the absence of these things hurt an organization very silently, but when they hurt big time. So reduce your hurt for the future. Don't compromise on this. It's like health. आज अच्छा खाओगे और एक्सरसाइज करोगे तो लॉन्जिविटी बढ़ेगी। इट्स लाइक दैट, अगर ये प्रैक्टिसेस कंपनी में डालोगे तो कंपनी की लॉन्जिविटी बढ़ेगी। सो थिंक लाइक दैट एंड ऑपरेट लाइक दैट। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू इन दिस अप्रेजल cycle, that you are able to develop a stellar performance management culture in your respective organizations. All the best. Thank you.